छात्रों नमस्कार। आज मैं आपसे एक ऐसे विषय पर चर्चा करूंगा जिस विषय का संबंध यद्यपि किसी भी कक्षा के स्तर यानी हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीएससी, बीकॉम आदि से संबंधित नहीं है, साथ ही साथ इस विषय का संबंध किसी सुनिश्चित विषय से भी नहीं है। आज का हमारा जो विषय है वह विषय समस्त छात्रों, समस्त प्रतियोगियों और समस्त नागरिकों के जीवन से संबंधित विषय है। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू अचीव योर गोल, यानी अपने लक्ष्य की प्राप्ति कैसे करें। सामान्य रूप से गोल, एम, ऑब्जेक्टिव ये तीन ऐसे शब्द हैं जो हमें भविष्य के अपने सुनिश्चित उद्देश्यों के बारे में हमको सदैव मार्गदर्शन करते रहते हैं। सामान्य रूप से प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का कोई ना कोई गोल होता है। गोल अथवा लक्ष्य दो तरीके से निर्धारित होते हैं। पहला गोल वह है जो अपनी क्षमता, योग्यता अथवा कार्यशैली के आधार पर सुनिश्चित किया जाता है। दूसरा गोल वह है जो किसी दूसरे सफल व्यक्ति की योग्यता अथवा उसकी क्षमता के आधार पर अपने आप को कंपेयर करके सुनिश्चित किया जाता है। तो सबसे बड़ी सावधानी जो प्राइमरी लेवल की है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना गोल निर्धारित करना है। भारत में समस्या यहीं से शुरू होती है कि हम अपना लक्ष्य निर्धारित करने के लिए अपनी विशिष्ट क्षमताओं को ध्यान में न रख करके कहीं मोहल्ले के प्रतिभाशाली छात्र, रिश्तेदारी में कोई उपयोगी छात्र अथवा आपके कक्षा के कोई सफल छात्र के उदाहरण को ध्यान में रख करके अपने गोल को सुनिश्चित करते हैं। सामान्य रूप से उद्देश्य निश्चित रूप से व्यक्ति की क्षमता के द्वारा जुड़ा हुआ वह कार्यात्मक बल है जो किसी भी मनुष्य को आंतरिक रूप से मजबूती प्रदान करता है। जिस व्यक्ति का उद्देश्य सुनिश्चित ना हो, इसे हम एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं। जिस नाविक को दूसरे किनारे का ज्ञान ना हो वह स्वयं तो डूबेगा ही, दूसरे को भी डुबाएगा। एक लक्ष्य विहीन मनुष्य किसी भी तरीके से दूसरे मनुष्य को लक्ष्य की प्राप्ति नहीं करा सकता। तो अपने लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए सबसे पहली चीज, गोल शुड बी डिसाइडेड एंड गोल should be based upon your quality, your ability, your achievement, your attitude. जब आपका गोल डिसाइड हो जाए तो आपको उस गोल को प्राप्त करने के लिए कुछ न कुछ कार्य करना पड़ता है। अब हमारा यहाँ पर
थोड़ा सा कंफ्यूजन है। सामान्य रूप से प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ कार्य करता है। वह कार्य जब सुनिश्चित दिशा में किया जाता है, पूरी प्लानिंग के साथ किया जाता है, पूरी व्यवस्था के साथ किया जाता है, तो वह कार्य टास्क में परिवर्तित हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप किसी कंपटीशन को क्रैक करना चाहते हैं, किसी कंपटीशन में सफल होना चाहते हैं, तो जो 90% स्टूडेंट इस प्रक्रिया को अपनाते हैं कि उसके लिए फॉर्म भर दिया, 2-4 किताबें ले आए, 2-4 लोगों से बात कर लेते हैं, परिणाम यह होता है कि वह 90% असफल छात्रों की श्रेणी में आ जाते हैं। यदि आपको सफल होना है तो 10% छात्रों की श्रेणी में आएंगे। यहाँ पर एक गारंटी नहीं कि 10% ही सफल हो जाएं, लेकिन जब आप 10% की श्रेणी में आते हैं तो आपकी सफलता का प्रतिशत बढ़ जाता है। अब प्रश्न यह है कि आप 10% की श्रेणी में कैसे आएं, कैसे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें। उसके लिए पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट सॉल्यूशन है कि वर्क कन्वर्टेड इनटू टास्क। पढ़ाई एक काम नहीं है, पढ़ाई एक टास्क है। टास्क को साधारण भाषा में यह कह सकते हैं कि जब कोई कार्य मल्टी डायमेंशनल पॉजिटिव एंगल से युक्त हो जाता है तो वह कार्य टास्क में परिवर्तित हो जाता है। बिना पढ़े हुए परीक्षा देना एक कार्य है, लेकिन अधिकतम पढ़ करके परीक्षा देना एक टास्क है। जब आपने कंपटीशन को कार्य न मान करके उसको टास्क माना है, तो उसके लिए आप प्रभावी तरीके से परीक्षा की तैयारी करेंगे। जब प्रभावी तरीके से परीक्षा की तैयारी करेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि हमारा कौन सा साइड वीक है। क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन संबंधी नॉलेज में कुछ कमी है, या हमारे रीजनिंग में कुछ कमी है, या हमारी सब्जेक्टिव नॉलेज में कुछ कमी है, या हमारे जीएस में कुछ कमी है। यह कमी का ज्ञान उनको होगा जो वर्क को टास्क में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहला सफल होने का तरीका कि वर्क कन्वर्ट इनटू टास्क। सेकंड, दूसरा तरीका समय प्रबंधन अथवा टाइम मैनेजमेंट। समय वह चलने वाली, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो किसी के लिए रुकती नहीं है। आज 10 मार्च 2023 है, जाहिर सी बात है जितने भी जीवित प्राणी हैं वर्तमान समय में, ये हमारा लगभग विचार है कि उसके जीवन में 10 मार्च 2023 नहीं आएगा। इस 10 मार्च 2023 की पुनरावृत्ति ना हो, लेकिन हम 10 मार्च 2023 को पूरी तरीके से यूटिलाइज अवश्य कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें समय प्रबंधन करना होगा। समय प्रबंधन से आशय एक एक मिनट का टाइम टेबल आपके पास होना चाहिए। अर्थात हम कितने बजे उठेंगे, कितने बजे पढ़ेंगे, कितने बजे खाना खाएंगे और कितने बजे कौन सा विषय पढ़ेंगे, इसको भी समझने की आवश्यकता है। हम समय प्रबंधन के बारे में आपको सुझाव देते हुए इसके प्रभावी समय प्रबंधन के संबंध में भी चर्चा करेंगे। सामान्य रूप से 3 प्रकार के विषय होते हैं। एक विषय वह होते हैं जिसमें हमारे मस्तिष्क के आंतरिक भाग, चेतना,
स्मरण, बोध, चिंतन, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन आदि की योग्यताएं समाहित होती हैं। ऐसे प्रकार के विषयों को पढ़ने के लिए हमारे धर्म ग्रंथों में भी लिखा हुआ कि ब्रह्म मुहूर्त में ऐसे विषयों को पढ़ना चाहिए। जब ब्रह्म मुहूर्त में आप ज्ञानात्मक विषयों को पढ़ते हैं तो उससे आपकी स्मरण शक्ति तीव्र होती है। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सबसे दूसरा जो उपाय है समय प्रबंधन का। इसके अतिरिक्त कुछ विषय ऐसे होते हैं जो भावात्मक विषय होते हैं, जैसे संगीत, कला, साहित्य। ऐसे विषय को पढ़ने के लिए आप सूर्योदय के पश्चात भी ऐसे विषय को पढ़ सकते हैं। जाहिर सी बात है, ऐसे विषयों को पढ़ने के लिए व्यक्ति का भावनात्मक रूप से भी प्रबल होना आवश्यक है। सुबह की स्थिति मनुष्य की उपवास की स्थिति होती है, उस समय उसका मस्तिष्क पूरी तरीके से सक्रिय होता है। तीसरे प्रकार के विषय क्रियात्मक विषय। चूंकि इसका संबंध क्रियात्मकता से है, कार्य करने की योग्यता से है, कौशल विकास से है, स्किल डेवलपमेंट से है, या हमारे अंदर स्किल के समावेश से है, तो इसके लिए जब सूर्य की रोशनी निकल आए और सूर्य का प्रकाश अधिकतम हो, ऐसे समय क्रियात्मक विषयों को पढ़ना चाहिए। इस प्रकार किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वह है समय प्रबंधन। तीसरा, आवर एटीट्यूड, हमारी मनोवृत्ति। जो व्यक्ति किसी भी कार्य को करने के पहले उसकी असफलता के बारे में ज्यादा सशंकित रहता है, यह उदाहरण के रूप में देखा गया है कि वह कभी सफल नहीं हो सकता। हमारे एटीट्यूड में सकारात्मकता होनी चाहिए। हम हमेशा यह कहें कि आई कैन विन, मैं जीत सकता हूं। हमारे मस्तिष्क में यह सदैव विचार हो कि आई कैन फाइट। जब हमारे मन में पॉजिटिव एटीट्यूड होगा तो हमारा मन सदैव प्रसन्न रहेगा। सामान्य रूप से जो व्यक्ति अपनी क्षमता के आधार पर लक्ष्य निर्धारित करता है, जो व्यक्ति समय का प्रबंधन करता है, उसका एटीट्यूड भी पॉजिटिव होता है। उसके लिए कोई भी कार्य करना आनंद का प्रतीक होता है। आपने देखा होगा, तमाम छोटे छोटे कार्य करने वाले, रेहड़ी लगाने वाले, सफाई कर्मी मोबाइल कान में लगा करके आनंद का अनुभव लिया करते हैं और अपने कार्य में प्रसन्न रखते हैं। हमारा एटीट्यूड तभी पॉजिटिव होगा जब हम अपनी क्षमता के अनुसार सारे काम करेंगे। गोल को प्राप्त करने का, लक्ष्य को प्राप्त करने का चौथा सबसे बेस्ट तरीका, अवॉइड नेगेटिव पर्सन एंड प्लेस। यह एक ऐसा तरीका है जिसे आप नहीं करते। आपने अपनी मेहनत से पढ़ा है, अपनी मेहनत से लक्ष्य निर्धारित किया है, अपनी मेहनत से समय प्रबंधन किया है, अपनी मेहनत से सारा कुछ किया, लेकिन वह करा धरा सब बेकार हो जाता है जब कोई निगेटिव व्यक्ति मिलता है और वह निगेटिविटी का प्रदर्शन आपके सामने करता है।
निगेटिविटी पूर्णतया मनोवैज्ञानिक घटना है जिसका सीधा असर आपके मस्तिष्क पे पड़ता है। जैसे ही वो व्यक्ति आपके सामने निगेटिविटी से तमाम उदाहरण देता है, मसलन इतनी कम पोस्ट होती हैं, उसके लिए आप ही योग्य हैं, बहुत से लोग तैयार कर रहे हैं, इस तरीके के जब स्टेटमेंट देता है तो आपके मस्तिष्क पर उसका असर पड़ता है कि बात ये सही कह रहा है, ये निश्चित रूप से बात सही कह रहा है, और उसका सीधा सा प्रभाव आपकी लर्निंग स्किल पर पड़ता है, आपके मैनेजमेंट पे पड़ता है। आप अगर 4 घंटा पढ़ते हैं और आधा घंटा आपने ये सोचने में लगा दिया कि वो व्यक्ति कह रहा था तो निश्चित रूप से क्या सही कह रहा था, और इसका सीधा असर आपकी एटीट्यूड पे पड़ता है और आपकी परफॉर्मेंस पे पड़ता है। तो निगेटिव लोगों से दूर रहना चाहिए। अनावश्यक कहीं पर उस जगह पर जाने से बचना चाहिए जहाँ पर लोग आपकी उपहास अथवा आपका अपमान अथवा आपका मजाक उड़ाएं। कह रहे ये देखिए आ गए, 8 साल से कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं और अभी कुछ कर नहीं पाए। जाहिर सी बात है, यह आलोचनाएं मनुष्य को निश्चित रूप से परेशान करती हैं, इसलिए इस पे भी ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके अलावा जो सबसे अंतिम तरीका है, सबसे अंतिम, कि फोकस ऑन योर कंटेंट। हमने सब्जेक्टिव जो क्वालिटी है उसको लास्ट में सबसे इसीलिए बताया कि सब्जेक्टिव क्वालिटी तो जो कंपटीशन तैयारी कर रहा है वो तो रखता ही है। जो ये 4 हमने साइकोलॉजिकल आपके एटीट्यूड बताए उसमें सबसे लास्ट में हमने सब्जेक्टिव क्वालिटी को रखा। यहाँ पर विषयगत योग्यता से मतलब हमारा केवल ये है, हमने कहा कि फोकस ऑन योर कंटेंट। विषय और विषय वस्तु में बहुत बड़ा अंतर होता है। सामान्य रूप से किसी भी विषय पर मास्टरी आपकी नहीं हो सकती है, विषय पर आपका स्वामित्व तो नहीं हो सकता है, लेकिन विषय वस्तु पर आपका स्वामित्व हो सकता है। और हमारा यह आकलन है कि जो लोग सफल हुए हैं, जैसे मान लिया यूपी हायर एजुकेशन कमीशन से कोई असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्त होता है तो वो विषय का विशेषज्ञ हो या न हो, लेकिन अपनी विषय वस्तु का विशेषज्ञ जरूर होता है। और किसी भी कंपटीशन में यह आवश्यक है कि आप विषय के विशेषज्ञ न हो, लेकिन विषय वस्तु के विशेषज्ञ हो। विषय वस्तु का मतलब जो पाठ्यक्रम आपके लोक सेवा आयोग अथवा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा बताया गया है, आप उस विषय के विशेषज्ञ हैं तो आप चयनित हो जाएंगे, भले ही आप बाकी चीजें ना जानते हो। इसका एक और उदाहरण हम विषय वस्तु के आधार पर दे सकते हैं। अब दे क्या सकते हैं, आप देख भी सकते हैं कि तमाम साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट मानविकी विषयों को लेकर के पीसीएस अथवा आईएएस बनते हैं। हो सकता है तमाम हमने देखा है जो एमबीबीएस किए हुए डॉक्टर हैं वो लोग प्रशासन और इतिहास जैसे मानविकी विषय को लेकर के आईएएस अथवा पीसीएस बन रहे हैं। अब जाहिर सी बात है उनको चिकित्सा के विषयों का ज्ञान है, लेकिन इतिहास और लोक प्रशासन की विषय वस्तु का उनको प्रभावी तरीके से ज्ञान। तो आप अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं तो मैं समरी के रूप में, सारांश के रूप में फिर से दोहराता हूं कि फर्स्ट अचीव योर गोल, फर्स्ट डिसाइड योर गोल। परफेक्ट डिसाइड कीजिए, पक्का डिसाइड कर लीजिए कि हमको ज्ञानात्मक क्षेत्र में जाना है। डिसाइड कर लीजिए हमको भावात्मक क्षेत्र में जाना है, संगीतकार, चित्रकार, गीतकार, कवि बनना है।
डिसाइड कर लीजिए हमको कौशल के क्षेत्र में जाना है, हमको व्यापारी, क्रिकेटर या कोई और बनना है। फिर उसके बाद उसकी प्लानिंग कीजिए, समय का प्रबंधन कीजिए, निगेटिव लोगों से दूर रहिए और फोकस करिए अपनी विषय वस्तु पर। सफलता निश्चित रूप से आपको मिलेगी और कोई भी कंपटीशन, कोई भी प्रतियोगिता में सफलता के लिए यह आवश्यक है कि आपकी तैयारी परफेक्ट होनी चाहिए। प्रश्नों का चयन कोई भी करे, किसी भी तरीके से करे, देश का विदेश का करे। हमारे वहाँ उदाहरण है, जब वहाँ पर अंग्रेजों का शासन था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिविल सर्विसेज की परीक्षा जो इंग्लैंड के द्वारा संचालित होती थी उसमें सफलता प्राप्त की थी। कोई भी मूल्यांकन करने वाला व्यक्ति, अगर आपने 2 + 2 = 4 लिखा है तो वो चाहे चाहे न चाहे उसको उसके नंबर देने ही होंगे। लेकिन जब आप विषय वस्तु पर आधारित अपने विचार को लिखते हैं तभी यह एक्यूरेसी होती है। सबसे लास्ट में 2 चीजें और बताते हैं आप, स्पीड एंड एक्यूरेसी। यद्यपि स्पीड एंड एक्यूरेसी का लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में उतना ज़्यादा महत्व तो नहीं है, लेकिन जो प्रारंभिक परीक्षा होती हैं उसमें ऊपर के 5 जो आपके सिम्टम्स हैं वो तो होने ही चाहिए, लेकिन स्पीड और एक्यूरेसी भी आवश्यक है। यानी घोड़ा तेज दौड़े लेकिन इतना तेज ना दौड़े कि जिस दिशा में जाना है उस दिशा में ना जाए। यानी आप इतना तेज प्रश्नों के उत्तर ना दें कि जो सही आते हैं उनको भी गलत कराएं। इसकी वजह से ध्यान रखिए, अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए, सामान्य जीवन, सामान्य खान पान और सामान्य जीवन रखने वाले व्यक्ति ही सफलतम लोगों की श्रेणी में देखे गए हैं। संसाधन किसी भी सफल व्यक्ति की राह में रोड़ा नहीं बनते। अगर संसाधनों से ही व्यक्ति सफल हो जाता तो ग्रामीण इलाकों के लोग आपको अधिकारी के रूप में नहीं दिखाई पड़ते, ग्रामीण इलाकों के लोग आपको सफल व्यक्तियों की श्रेणी में नहीं दिखाई पड़ते। किसी भी सफल व्यक्ति को देखिए, 99% सफल व्यक्ति वह लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित किया और सफल हुए। धन्यवाद, नमस्कार।